मंदिर और यहाँ पे है बलिग्रह। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर जगह बलिग्रह इम्पॉर्टेंट है। बलि होनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि माता बलि प्रिया, रुधिर प्रिया है। और यहाँ पे माँ का कौखाल गिरा था। कौखाल बांग्ला भाषा में पेल्विक बोन को बोलते हैं, जो कि हमारा कमर का हिस्सा होता है, कमर की हड्डी होती है। वो पेल्विक बोन यहाँ पे गिरा था और वो आज भी इस कुंड के नीचे है। तो माता सती का जो पेल्विक बोन जो हिस्सा है कमर की हड्डी का, वो यहाँ पे है, इसीलिए इसे कंकाली ताल बोला जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो बेदी के माँ की जो स्थापना हुई है वो 108 नरमुंडों पे हुई है, यानी वहाँ पे 108 नरमुंडों की बलि दी गई है। मणिकर्णिका से यहाँ पे पानी आता है और माता सती की जो काखाल है वो अंदर है, इसीलिए कुंड कभी भी सूखता नहीं है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता। जिस प्रकार से कामाख्या में योनि कुंड को कोई देख नहीं सकता, उस प्रकार से ये भी माँ का पेल्विक बोन का हिस्सा है। स्पेशली डेड रिवर एक हिसाब से जिसे बोला जाएगा, शांत नदी, जो कि इतना हलचल नहीं करती। और ये भी आप लोग देख सकते हो एकदम शांत है, एकदम डेड रिवर है। तो उसके बाजू में शक्तिपीठ और यहाँ पे स्मशान भी है, वो स्मशान में भी लेके जाऊँगा। ये दो चीज़ तो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, शांत नदी और स्मशान घाट। सामने आप लोगों को दिख रहा है वो स्मशान घाट है, ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है। तो ये है कोपाई नदी और यह है उसके किनारे का स्मशान भूमि। वो सामने मंदिर भी है। तो यह है स्मशान। और भाई शांति देखो। तो गाइस, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा। और आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बड़ा, बहुत ही शाक्त धर्म के लिए इम्पोर्टेंट शक्तिपीठ है, माँ कंकाली ताल शक्तिपीठ। तो आज मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ माँ कंकाली ताल कंकाली शक्तिपीठ के दर्शन कराने के लिए। और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि माँ के कंकाल गिरे थे, यानी भगवती माता सती के कंकाल यहाँ पे गिरे थे। अभी वो क्या स्टोरी मैं आपको आगे चल के पूरे मंदिर के दर्शन करा के ही दिखाऊंगा। और यहाँ पे मैं आया कैसे उसकी भी जानकारी आपको देने वाला हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। और ये बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी किया हुआ है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट्स कर देना। तो चलते हैं, करते हैं माँ कंकाली के दर्शन। जय माँ कंकाली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभातम, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, और स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मैं अभी फ़िलहाल हूँ रामपुर हाट स्टेशन पे। कल आप लोग ने किया माँ तारा के दर्शन, और रामपुर हाट स्टेशन से मैं आप लोगों को फिर से एक अनदर शक्तिपीठ के दर्शन कराने लेके जा रहा हूँ। और ये जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे टोटल, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, टोटल 5 शक्तिपीठ है और एक महापीठ है सिद्धपीठ माँ तारा, उसको लेके 6 हो जाते हैं। लेकिन शक्तिपीठ जहाँ पे माँ सती के अंग गिरे थे वो 5 है। तो उसमें से एक है कंकाली ताल, दूसरा है नंदीकेश्वरी, तीसरा है फुलोरा को अट्टहास पीठ भी कहते हैं, चौथा है महिषमर्दिनी बकरेश्वर, और 5वां है नालतेश्वरी। तो ये 5 शक्तिपीठ बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। और उसमें से ही एक शक्तिपीठ जो कि बहुत ज़्यादा दिनों से मेरी भी इच्छा थी उसके दर्शन करने की, वहाँ के दर्शन में कराने लेके जा रहा हूँ आपको। उसका नाम है कंकाली ताल। और कंकाली ताल ये अपना रामपुर हाट से करीबन 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। और जो हावड़ा से उसका डिस्टेंस 160 किलोमीटर कुछ है। हाँ, तो कंकाली ताल का जो डिस्टेंस है वो रामपुर हाट यानी तारापीठ का जो स्टेशन है रामपुर हाट से लगभग 40-45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। बट डायरेक्टली यहाँ से कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ से बोलपुर जाना पड़ेगा। बोलपुर यहाँ से 60 किलोमीटर है, और बोलपुर मेन स्टेशन बोलपुर ही है कंकाली ताल जाने के लिए। तो बोलपुर यहाँ से 60 किलोमीटर है और हावड़ा से बोलपुर 160 किलोमीटर है। मैं अभी रामपुर हाट में हूँ, तो रामपुर हाट से चलते हैं बोलपुर, फिर वहाँ से मैं कैसे जाऊँगा आगे सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंडिंग तक देखना और करते हैं अपनी इस नई जर्नी को शुरुआत। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय जय तारा। ये अपनी ट्रेन आ गई है, मालदा हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस, और इससे जाने वाले हैं बोलपुर शांति निकेतन तक। मालदा हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो फाइनली लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए हैं बोलपुर शांति निकेतन। शांति निकेतन के लिए भी यहाँ पे ही उतरना पड़ता है। और यहाँ से कंकाली ताल मंदिर है वो लगभग 9 से 10 किलोमीटर है। तो बाहर जाके देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ से इलेक्ट्रिक रिक्शा मिल जाती है 150-200 रुपये में प्राइवेटली,
बट मैं भी देखता हूँ, अगर पहला बस मिलेगी तो बस से चलेंगे, नहीं तो फिर रिक्शा करेंगे। और ये है अपनी ट्रेन, ये जा रही है हावड़ा, मालदा टाउन टू हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। और हावड़ा से भी बहुत सारी ट्रेन है बोलपुर आने के लिए, ऐसा पैसेंजर ट्रेन भी है, लोकल ट्रेन भी है। और यहाँ से भी सुबह एक लोकल ट्रेन गई थी 6:30 बजे की, ये 7 बजे की थी, 6:45 की, 6:53 समथिंग की कुछ। तो यहाँ से पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलना है, तो चलते हैं। ये है बोलपुर स्टेशन, बोलपुर शांति निकेतन। यहाँ से अपने को टोटो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से मैं बस स्टैंड जाने की सोच रहा हूँ। पहले देखते हैं बस से। चित्रा मोड़। ये वाला रोड है वो सीधा बोलपुर से, ये रोड सीधा आता है 1 किलोमीटर ही है चित्रा मोड़। ये लबपुर रोड है और यहाँ शांति निकेतन के लिए। तो भाई अपने को लबपुर वाली बस पकड़नी है, देखते हैं लबपुर वाली बस मिलेगी, वो बस जाएगी कोंकाली ताल। ये लबपुर वाली नहीं है, तो यहीं पे चित्रा मोड़ पे, इसे बोलते हैं चित्रा मोड़। तो ये है चित्रा मोड़, ये सीधा रोड आया बोलपुर स्टैंड से, बोलपुर स्टेशन से चित्रा मोड़ पे बस स्टैंड है। यहाँ पे पकड़नी है लबपुर वाली बस, और लबपुर वाली बस से उतरना है कोंकाली ताल। बहुत इजी है, लेकिन बस देखते हैं, लबपुर वाली बस मिलेगी तो चलते हैं कोंकाली ताल मंदिर। भाई तो बस मिल गई है, जस्ट 1 मिनट भी लगा नहीं, लबपुर बस आ गई। ये लबपुर बस जाती है लबपुर को, और लबपुर में भी एक शक्तिपीठ है। सबसे पहले अपन लोग बीच में उतरेंगे, यहाँ से करीबन 9 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर है कोंकाली ताल। कोंकाली ताल उतरेंगे, माँ कोंकाली के दर्शन करेंगे। मेरे बहुत दिन से इच्छा थी माँ के दर्शन करना, और बहुत ही रहस्यमयी और बहुत ही पावरफुल शक्तिपीठ है। वीडियो को पूरा देखना, शक्तिपीठ में मैं बताऊंगा उसकी खासियत क्या है। तो चलते हैं कोंकाली ताल, बस भी निकलने का है। ये जो बसेस है ये अपना बस स्टैंड से आ रही है, बोलपुर बस स्टैंड। तो स्टेशन से जो टोटो मिलता है वो बोलपुर बस स्टैंड तक जाता है, तो बस स्टैंड जाने की ग़रज़ नहीं है, चित्रा मोड़ पे आ जाने का। बस स्टैंड इसके आगे, तो बस स्टैंड से बस यहाँ पे आके रुकती है। तो यहाँ पे बैठने को तो ऐसे देखो पूरी बस ही खाली है। और मैं क्योंकि सुबह आया हूँ, अभी करीबन 7:30 बज रहे हैं, लेट आओगे तो बस भरी हुई मिलेगी। तो फिर डायरेक्ट बस स्टॉप जाके बस स्टॉप से लबपुर वाली बस पकड़ लेनी है, कोंकाली ताल उतर जाना है। वो रही अपनी बस, और फाइनली 15 मिनट के बाद यह है बोलपुर जाने का रास्ता, और यह है लबपुर। 15 मिनट के बाद फाइनली ये है मेन गेट, मेन कमानी कोंकाली ताल मंदिर की, कोंकाली ताल शक्तिपीठ की। यहाँ से कुछ ही दूरी पे अंदर चल के है कोंकाली ताल मंदिर। और भाई इतना सुबह है फिर भी पब्लिक आ रही है यहाँ पे दर्शन करने, तो चलते हैं अपन लोग भी करते हैं माँ के दर्शन भगवती के। तो जय माता दी दोस्तों, फाइनली अपन लोग पहुँच चुके हैं कोंकाली ताल मंदिर। और इस मंदिर की अधिष्ठात्री भगवती महाकाली ही है, और बहुत ही नाम भी सुन के आप लोगों को अजीब लगता रहेगा, कोंकाली ताल, यानी हिंदी में बोले तो कंकाली ताल, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बांग्ला हो गया, कोंकाली ताल। तो पीछे था गेट, गेट से थोड़ी दूर पे सामने ही है मंदिर। ये अंदर आके ही यहाँ पे है कोंकाली ताल की पार्किंग, और इस पार्किंग में ही है शिव मंदिर। तो पहले बाबा भोले के दर्शन करेंगे जो भैरव स्वरूप है, और फिर चलेंगे माँ के दर्शन करने। माँ का मंदिर थोड़ा सा आगे है, ये पार्किंग एरिया है। अगर प्राइवेट व्हीकल से आते हो तो यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है बहुत बड़ी। और यह है सामने भोले का मंदिर। तो ये है भोलेनाथ का मंदिर, अंदर है शिवलिंग। सामने है नंदी महाराज, और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है। यहाँ पे सामने ये एक रथ रखा हुआ है लकड़ी का, इसमें माँ काली, ब्रह्मा जी, कृष्ण भगवान रथ खींच रहे हैं, प्रभु जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलदाऊ जी ऊपर है। तो चलते हैं, पहले बाबा भोले के दर्शन कर लेते हैं। ये है मंदिर,
बहुत ही सुंदर बनाया गया मंदिर को। यहाँ पे सब भगवान की लीलाएं दिखाई गई है। ये है मेन सीन, ये आपको यहाँ पे हर जगह देखने को मिल जाएगा क्योंकि शक्तिपीठ है। ये नंदी महाराज। तो भाई लोग, यह है भगवान भोले का मंदिर जो कि भैरव स्वरूप में है और हर शक्तिपीठ के एक भैरव होते हैं। तो यहाँ का जो लिंग है वो ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा था, आक्रमणकारियों द्वारा इसे भी उद्ध्वस्त कर दिया गया है। तो अभी लिंग एकदम नीचे पाताल में है, ज़मीन में। और यहाँ के जो माँ कंकाली ताल के अधिष्ठात्री वो माता काली है और जो भैरव है वो है रूरू भैरव। तो ये था सामने पार्किंग और वो मंदिर। यहाँ से बाहर निकल के बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी। ऑफबीट मंदिर है लेकिन वेल नॉन मंदिर है, इसीलिए लोगों को बहुत पता है, लोग आते हैं और इसीलिए यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंटेन है। जय माँ कंकाली, जय जय भगवती। और ये सामने जो देख रहे हो यही है माँ कंकाली का मंदिर। ये है गेट, यहाँ से एंट्री होती है और ये सामने ही है माँ कंकाली का धाम। और यहाँ के अधिष्ठात्री है, जैसे कंकाली नाम से आपको लगता रहेगा कि माता काली, काली कंकाली बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे कंकाली क्या है वो मैं बताने वाला हूँ आगे। सब बहुत ही पवित्र कुंड है। सबसे पहले आप लोग कुंड के दर्शन करने वाले हैं और वो कुंड से ही जुड़ा हुआ यहाँ का इतिहास है, रहस्यमय इतिहास, उसको भी जानने वाले। तो पहले चलेंगे कुंड के दर्शन, फिर कराएंगे माँ के दर्शन। और फ्रेंड्स, इस कंकाली मंदिर में माँ की कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी विग्रह नहीं है, एक बेदी है और वो बेदी बहुत ही रहस्यमयी बेदी है। तो मैं आप लोगों को जब दर्शन कराऊंगा तो बताऊंगा कि वो बेदी का रहस्य क्या है। सिर्फ बेदी की पूजा होती है और माँ की एक पेंटिंग है, पेंटिंग रखी हुई है, उसी की पूजा होती है। यहाँ पे माँ को निराकार स्वरूप में पूजा जाता है, कोई भी यहाँ पे माँ का साकार स्वरूप नहीं है। यह है माँ का मंदिर और इसके बाजू में ये ताल। और भाई ये ताल बहुत ही रहस्यमयी ताल है, बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और बहुत ही ज़्यादा पवित्र ताल है ये माता कंकाली के मंदिर में। तो सबसे पहले आप लोग इस ताल के दर्शन कर लो। जय मां काली कंकाली, जय जय कंकाली कपाल। तो भाई लोग, ये जो आप लोग कुंड देख रहे हो इसी के नाम पे पड़ा है कंकाली ताल, क्योंकि ताल मतलब कुंड। और वो जो पीछे मंदिर है वो है माँ कंकाली का मंदिर। तो इस कुंड की ऐसी मान्यता है कि जो इस जगह की ही ऐसी मान्यता है कि माता सती का, जैसे कि आप लोगों को पता है कि माता सती के जहाँ जहाँ पे अंग गिरे, वहाँ पे अंग के टुकड़े गिरे, वहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसमें से 51 मुख्य शक्तिपीठ माने जाते हैं। वैसे 18 महाशक्तिपीठ है और 4 आदि शक्तिपीठ भी है। 4 आदि शक्तिपीठ में पदखंड, योनिखंड, स्तनखंड और मुखखंड आता है। तो इस बीरभूम ज़िले में, पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले में माता सती के 51 शक्तिपीठ में से 5 शक्तिपीठ है। पहला है कंकाली ताल, दूसरा है फुल्लारा जिसे अट्टहास शक्तिपीठ भी कहते हैं, तीसरा है नंदिकेश्वरी, चौथा है महिषमर्दिनी बकरेश्वर और 5वां शक्तिपीठ है, जो यहाँ के 5 शक्तिपीठ में 5वां शक्तिपीठ है नालतेश्वरी, नालहाटी में। नालहाटी जहाँ पे हम रामपुर हाट में उतरे थे माँ तारा के दर्शन के लिए, उससे एक स्टेशन आगे ही है। वहाँ से रामपुर हाट से बस करके भी जा सकते हैं, जस्ट 10 से 12 किलोमीटर है। स्टेशन के बाजू में ही है वो शक्तिपीठ भी। लेकिन मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी माँ कंकाली ताल के और माँ कंकाली के दर्शन करने के, तो आप लोगों को मैं लेके आ गया माँ के दर्शन कराने के लिए। तो दोस्तों, इस ताल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि माता जो सती है उनके जो 51 शक्तिपीठ हुए, उनके अंग से शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे, उन टुकड़े गिरने जो 51 शक्तिपीठों की निर्मित हुई, उसमें से एक शक्तिपीठ है। और यहाँ पे माँ का कौखाल गिरा था। कौखाल बांग्ला भाषा में
पेल्विक बोन को बोलते हैं, जो हमारा कमर का हिस्सा होता है, कमर की हड्डी होती है, वो पेल्विक बोन यहाँ पे गिरा था और वो आज भी इस कुंड के नीचे है। तो माता सती का जो पेल्विक बोन जो हिस्सा है कमर की हड्डी का, वो यहाँ पे है, इसीलिए इसे कंकाली ताल बोला जाता है। काखाल गिरा था इसलिए। तो ये है कंकाली ताल और ये है कंकाली ताल शक्तिपीठ। यहाँ पे माँ का जो पूजा है वो विग्रह स्वरूप में नहीं होता, निराकार स्वरूप में होता है, इसलिए माँ की कोई भी मूर्ति यहाँ पे नहीं है। एक बेदी है, उस बेदी का रहस्य भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जो बेदी के माँ की जो स्थापना हुई है वो 108 नरमुंडों पे हुई है, यानी वहाँ पे 108 नरमुंडों की बलि दी गई है और उसके बाद माँ की स्थापना की गई है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, इसलिए मैं पहले क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मैंने जितना इसके बारे में रिसर्च किया, जितना जाना, और यहाँ पे मैंने पूछा भी अंदर पंडित जी से, तो बात तो सही है जहाँ तक है। तो 108 नरमुंडों पे माँ की स्थापना की गई है। यहाँ पे बेदी है, बेदी के ऊपर सिर्फ एक फ़ोटो है माँ का। फ़ोटो तो लगाया गया है माँ का, माता काली का, लेकिन यहाँ पे माता को निराकार स्वरूप में पूजा जाता है। और यहाँ पे माता को बोला जाता है देवगर्भा, क्योंकि माता पेल्विक बोन यहाँ पे गिरा था, कमर की हड्डी गिरी थी, काखाल गिरा था, और जो कि इस कुंड में अभी भी है, इस कुंड के नीचे है। और ऐसी भी मान्यता है कि ये कुंड का पानी जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है मणिकर्णिका से। मणिकर्णिका से यहाँ पे पानी आता है और माता सती की जो काखाल है वो अंदर है, इसीलिए कुंड कभी भी सूखता नहीं है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं सकता। जिस प्रकार से कामाख्या में योनि कुंड को कोई देख नहीं सकता, उस प्रकार से ये भी माँ का पेल्विक बोन का हिस्सा है, तो इसे भी कोई नहीं देख सकता। तो इस पर ये कुंड हमेशा भरा रहता है। ऐसा कहा जाता है कि पूरे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। बाजू में नदी भी है, वो भी सूखी हुई है, तो फिर भी इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है। तो ऐसा रहस्यमय कुंड है और ऐसा रहस्यमय मंदिर है ये माता कंकाली का। तो चलो आप लोगों को भी मैं दर्शन कराता हूँ माता कंकाली के। तो ये है माता भगवती का मुख्य मंदिर, और मंदिर के बाजू में यहाँ पे भी एक पीठ की निर्मित की गई है। यहाँ पे ऐसा बोला बाबा ने कि शंकर भगवान की पूजा होती है। और ये कुछ फरमाइशेस माता का। यहाँ से आप लोग भी कुछ माता के लिए चढ़ावा ले लेते हैं और चढ़ावा लेके जाएंगे माता के दर्शन करने को। हाँ, कितने का ये? 100। और उसमें हार है, हार, डाला, चुनरी, हाँ। एक। तो भाई लोग जय माँ कंकाली, और ये पूजा ले लिया मैंने भी। ये पूरी थाली मेरे को 151 में पड़ी है, और इसमें हार, फूल और फ्रूट्स भी है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे फ्रूट्स भी दिया हुआ है, 4-5 फ्रूट्स है इसके अंदर। तो चलते माँ के दर्शन करने। तो जो सामने आप लोग देख रहे हो ये माँ कंकाली देवगर्भा। तो चलते हैं, आप लोग भी माँ को पूजा देते हैं, फिर माँ के दर्शन करेंगे। ये है अपने माता कंकाली के दर्शन। बहुत ही पावन शक्तिपीठ, बहुत ही रहस्यमयी शक्तिपीठ। और इसके आजू बाजू बहुत बड़ा एरिया बनाया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ। यह है माता का मुख्य मंदिर, और यहाँ पे है बलिग्रह। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे हर जगह बलिग्रह इम्पॉर्टेंट है। बलि होनी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माता बलि प्रिया, रुधिर प्रिया है। यह है माता की बेदी, अंदर है माता का मंदिर। यहाँ पे ये माता का फ़ोटो लगा हुआ है, तो ये माता की बेदी है। यहाँ पे भी बेदी है क्या? और यहाँ पे ये भोजन बनता है। यहाँ पे भी दोपहर में आप भोजन ग्रहण कर सकते हो। कुछ 60 या 50 रुपये पहले आपको बताना पड़ेगा। तो जितने लोग आते हैं उतने लोगों का ही खाना बनता है उस हिसाब से। और यहाँ पे वो पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो आदिवासी इलाका भी है। तो यहाँ पे आदिवासी गांव भी है, और ऐसे कुछ ट्रेडिशनली आते हैं यहाँ पे, थोड़ा उनका डांस प्रोग्राम दिखाते हैं अपना, थोड़ा कुछ पैसे की अरेंजमेंट उनकी भी हो जाती है। तो सामने है वो।
माँ कंकाली, जय माँ कंकाली, काली कपालिनी। तो पीछे हो रहा है आदिवासी डांस और बहुत ही खूबसूरत डांस है यार, बहुत ही खूबसूरत डांस है। और कभी ऐसे ऑफ बीट एरिया में आओ यार, भगवान के भी दर्शन करो, लोगों से भी मिलो। एक टाइम पे तो हम सब भी आदिवासी थे, हमारे भी जब गांव में जाएंगे तो कुछ ऐसा ही सीन होता है। लेकिन शहर में रह के सब लोग अपने मम्मी पापा आ गए, दादा दादी आ गए, शहरी हो गए और बड़े बाबू हो गए हैं, तो कभी ऐसे आदिवासियों से मिलो, अलग ही खुशी मिलती है। तो चलते हैं, ये है अपने माँ कपाली, माँ कंकाली के दर्शन। और यहाँ से अभी निकलते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे बर्निंग घाट है, क्योंकि शक्तिपीठ के साथ घाट होना इम्पॉर्टेंट है, नदी का घाट भी और बर्निंग घाट भी, यानी स्मशान भूमि, वो दिखाता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखो पूरे बॉडी पार्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ पे गिरा था। बंगाली में लिखा हुआ है कौन सा भाग और कहाँ पे वो शक्तिपीठ है। तो पूरा ऐसे चारों तरफ बनाया हुआ है पेंटिंग। ये है कंकाली ताल मंदिर का गेट। वो गेट से ही पीछे आने पे यहाँ पे अलग अलग सिद्ध पुरुषों की समाधियाँ बनी हुई है और पीछे है घाट नदी का। ये पूरी समाधियाँ है। ये सब के सब सिद्ध पुरुषों की समाधियाँ है और बहुत सारी है यार समाधि। पीछे से भी आ सकते हैं, वहाँ से गेट है। और यहाँ पे है ये घाट। ये जो सामने आप लोगों को नदी दिख रही है, ये है कोपाई नदी। यहाँ पे आरती के लिए भी मंच बनाया गया है। और यह है कोपाई नदी, जहाँ पे शक्तिपीठ होता है वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि एक नदी, और वो भी स्पेशली डेड रिवर एक हिसाब से जिसे बोला जाएगा, शांत नदी, जो कि इतना हलचल नहीं करती। और ये भी आप लोग देख सकते हो एकदम शांत है, एकदम डेड रिवर है। तो उसके बाजू में शक्तिपीठ और यहाँ पे स्मशान भी है, वो स्मशान में भी लेके जाऊँगा। ये दो चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, शांत नदी और स्मशान घाट। सामने आप लोगों को दिख रहा है वो स्मशान घाट है। ये जो सामने आप लोगों को दिख रहा है वो बाहर से चलेंगे तो ये है नदी का घाट, ये है कोपाई नदी, ये है माँ कंकाली ताल मंदिर। ये सामने है मंदिर कंकाली ताल, वहाँ पे गए थे अपन लोग घाट पे। और ये थोड़ा सा आगे आके ये है स्मशान, जो आप लोगों को सामने दिख रहा है ये स्मशान घाट है, बर्निंग घाट। ये पूरी समाधियाँ बनी हुई है। ऊपर लिखा हुआ है कंकाली ताल। मुझे पढ़ने इतना नहीं आता, फिर भी ऐसा लग रहा है कि महाश्मशान भूमि, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये लोगों ने स्मशान को भी नहीं छोड़ा है भाई, इसकी दीवारों पे भी अंजलि और क्या क्या। तो ये है कोपाई नदी और यह है उसके किनारे का स्मशान भूमि। और सामने मंदिर भी है। तो यह है स्मशान। और भाई शांति देखो, तो ये है स्मशान। एक्चुअल में स्मशान से पावन भूमि और कुछ होती नहीं है। यह है कंकाली तला मंदिर की स्मशान भूमि। तो शक्तिपीठ के किनारे एक नदी और एक स्मशान भूमि होना तो मैंडेटरी है। तो स्मशान से ज़्यादा पवित्र जगह और क्या ही होगी शाक्त संप्रदाय के लिए और शैव संप्रदाय के लिए स्पेशली। इसके बाजू में ये एक आश्रम है, बहुत ही शांत। पीछे देखोगे बहुत ही शांति है इस आश्रम में। तो ये थे अपने माता काली कंकाली देवी के दर्शन। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और हिंदी में वीडियो था, हिंदी में ज़्यादा वीडियोज़ अवेलेबल नहीं है इतनी डिटेल, तो मैंने थोड़ी सी कोशिश की, मैंने भी दर्शन किया, आप लोगों को भी दर्शन कराए माता कंकाली के। तो जय जय माँ कंकाली और जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना, लाइक कमेंट एंड जो घंटी है वो बजा देना कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय जय कंकाली।